देहरादून से बड़ी खबर है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सौंपेंगे ज्ञापन। राज्यपाल गुरमीत सिंह को ज्ञापन वो सौंपेंगे, बड़ी जानकारी है। कानून व्यवस्था को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे राज्यपाल को। थोड़ी देर में कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जाएगा राजभवन और वहां पर जाकर के ज्ञापन सौंपा जाएगा राज्यपाल को। हरिद्वार के रुड़की क्षेत्र में हनुमान जयंती के मौके पर हुए विवाद को लेकर कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर कई सवाल दागे हैं, कई सवाल उठाए हैं और लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर ही कांग्रेस का डेलीगेशन जाएगा राजभवन और वहां पर जाकर के राज्यपाल गुरमीत सिंह को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा कानून व्यवस्था को लेकर। जो रुड़की में हुआ, रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र में जो हुआ, उसके बाद से ही कांग्रेस लगातार हमलावर है कानून व्यवस्था को लेकर और इसी मसले पर थोड़ी देर में कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जाएगा राजभवन और वहां पर जाकर के राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ज्ञापन सौंपेंगे, उनके साथ में और भी लीडर होंगे उत्तराखंड कांग्रेस के। राज्यपाल गुरमीत सिंह के पास जाएंगे, वहां पर जाकर के ज्ञापन सौंपेंगे और ये बताया जाएगा कि उत्तराखंड में भाजपा के राज में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। कांग्रेस लगातार हमलावर है, लॉ एंड ऑर्डर के मसले को लेकर लगातार गुंडागर्दी उत्तराखंड में बढ़ रही है, बलात्कार की घटनाओं में इजाफा हो रहा है और जो बवाल हुआ हनुमान जयंती के मौके पर रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र में, उसके बाद से कांग्रेस और भी ज्यादा हमलावर हो गई है। अब नेता प्रतिपक्ष का चार्ज संभालने के बाद यशपाल आर्य ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। आभारी हूं जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष के रूप में मुझ सेवक को ये दायित्व दिया है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस दायित्व का निर्वहन हम सब मिलकर कांग्रेस विधानमंडल दल यशपाल आर्य पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ और पूरी गंभीरता के साथ निभाने का काम हम करेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, यह हमने आपको सुनवा दिया। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रवि, नेता प्रतिपक्ष का चार्ज संभाल लिया है यशपाल आर्य ने और उसके बाद अब विधानमंडल दल पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। जो बैठक होनी है विधायकों की, उस पर भी अपडेट दीजिएगा और जो एक डेलीगेशन कांग्रेस का जाएगा राज्यपाल से मिलने के लिए, वहां पर ज्ञापन सौंपा जाएगा, इसको लेकर भी जानकारी। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि यशपाल आर्य आज नेता प्रतिपक्ष का विधिवत तौर पर पदभार ग्रहण कर चुके हैं और यहाँ पर उन्होंने विधानसभा में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने अपनी प्राथमिकता भी बताई है कि किस तरीके से एक सजग प्रहरी के रूप में वो काम करेंगे और विपक्ष के तौर पर एक मजबूती के साथ जो जनता के मुद्दे हैं उनको सदन में उठाने का काम होगा। सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस के 19 विधायक पूरी तरीके से जनता के साथ रहेंगे और कोशिश करेंगे कि एक सजग प्रहरी के रूप में विपक्ष को मजबूत कर सकें। लेकिन एक खास बात रही, क्योंकि कल की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब करण माहरा का पदभार ग्रहण कार्यक्रम था तो 6 से 7 विधायक मौजूद थे और आज नेता सदन जो कि इन 19 विधायकों को लीड कर आगे जाएंगे और विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, उसमें महज 8 विधायक ही मौजूद रहे, यानी कि जो 11 विधायक हैं वो आज भी इस कार्यक्रम से उन्होंने दूरी बनाई। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए आने वाले वक्त में किस तरीके की बड़ी चुनौतियों की तरफ एक अंदेशा है कि जहां पर 19 विधायकों को साथ लेकर चलने की एक नेता की जिम्मेदारी होती है। अगर उन्हीं नेता का पदभार ग्रहण कार्यक्रम हो तो तमाम विधायकों को यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन आज भी तमाम विधायक इस कार्यक्रम से नजर आए, यानी कि 11 विधायक जब कार्यक्रम में नहीं आए तो कुछ विधायकों का हो सकता है कि बहुत जरूरी काम हो, लेकिन 11 के 11 विधायकों का जरूरी काम नहीं हो सकता। इस ओर इशारा करता है कि सीधे तौर पर कांग्रेस के भीतर जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और जिस तरीके से जो पदों का आवंटन हुआ है, संगठनात्मक बदलाव हुआ है, उससे लगातार विधायक नाराज चल रहे हैं। कल भी उन विधायकों की मौजूदगी करण माहरा के कार्यक्रम में नहीं थी और आज भी यशपाल आर्य अपने ही नेता सदन के कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी नहीं रही। विधानमंडल दल की बैठक का जहां तक सवाल है तो आज विधानमंडल दल की बैठक होनी थी। अब एक बड़ा अपडेट यह है कि विधानमंडल दल की बैठक को स्थगित कर दिया गया है क्योंकि विधायक यहां पर नहीं पहुंचे और जब विधायक ही नहीं आए तो विधानमंडल दल की बैठक होना संभव नहीं था। तो कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, यशपाल आर्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि पदभार ग्रहण तो कर लिया है, सजग प्रहरी के रूप में जनता के मुद्दों को उठाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी टीम को एकजुट करना उनके सामने बड़ी चुनौती होगी, जिसको लेकर यशपाल आर्य कहना है कि वो आने वाले वक्त में सबको एकजुट और एक साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो अभी भी लगातार जो नाराजगी है, जिस तरीके से कुमाऊं में
संगठनात्मक तीनों बड़े पदों पर जिम्मेदारियां दी गई, गढ़वाल की जो अनदेखी हुई है, ये आने वाले वक्त में कांग्रेस को भारी ना पड़े, इसका अंदेशा लगातार लगाया जा रहा था। तो ये माना जा सकता है कि विधानमंडल दल की बैठक जब नेता सदन लेना चाह रहे हो, सभी को आमंत्रित किया हो, उसके बावजूद भी जब विधायक मौजूद ना रहे तो अपने आप में एक बड़ी और गंभीर बात कांग्रेस के लिए जरूर है। ऐसे में यशपाल आर्य आप किस तरीके से अपनी टीम को मजबूत करेंगे और एकजुटता के साथ आगे लेकर जाएंगे, उनके सामने बड़ी चुनौती होगी। तो पदभार जो ग्रहण किया है उसमें भार एक जरूर है उनके ऊपर कि किस तरीके से अपने इन तमाम विधायकों को एक साथ लेकर आगे वो चल सकेंगे। तो आज जो 8 विधायकों की मौजूदगी रही, 11 विधायक नदारत रहे इस कार्यक्रम से, ये अपने आप में एक बड़ी बात कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल आने वाले वक्त में भी खड़ी कर सकती है। तो ऐसे में यशपाल आर्य की कोशिश रहेगी कि इन तमाम विधायकों को साथ लेकर चल सके। कल भी जो करण माहरा का पदभार ग्रहण कार्यक्रम हुआ था, उस मंच से लगातार जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है, हार की टीस और पदों के बंटवारे की टीस उनके बयानों में साफ तौर पर जाहिर हुई थी। तो ऐसे में अब तमाम समीकरणों को साधना है, क्योंकि हरीश रावत भी इस बात को कह चुके हैं कि हाईकमान क्षेत्रीय समीकरण को साधने में इस बार थोड़ा सा पीछे रह गया। तो अब जो संगठन में और जो पद है उनको जो दिया जाना है, उस पर गढ़वाल के लोगों को, गढ़वाल के ऐसे नेताओं को जो एक्टिव हैं और जो कांग्रेस के लिए लगातार काम कर रहे हैं, उन लोगों को जिम्मेदारी दी जाए, इस पर नजर रहेगी। लेकिन ये बड़ी जो है अभी विडंबना इस कांग्रेस के भीतर देखने को मिल रही है कि जहां महज 19 सीटों पर सिमटे हैं, लेकिन 19 लोग भी साथ होकर एकजुट होकर नहीं दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है रवि, और चुनौतियों का पहाड़ सामने है हरीश यशपाल आर्य के भी और करण माहरा के भी। कैसे रूठे हुए विधायकों को मना लिया जाता है। आज जो उम्मीद की जा रही थी, कम से कम कल नहीं पहुंचे विधायक, आज पहुंचेंगे, नेता प्रतिपक्ष के पदभार संभालते वक्त पहुंचेंगे या फिर विधानमंडल दल की जो बैठक होगी उसमें पहुंचेंगे। लेकिन अफसोस कि नहीं पहुंचे, जिसके बाद बड़ी अपडेट आपने दी कि विधानमंडल दल की जो बैठक होनी थी उसको फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका रवि पूरी जानकारी के लिए।